अजीब है ना? लेकिन सच में राधा की बहू मीता को एक ऐसी ही चोरी की आदत लग गई थी। जहां वो कभी किसी होटल से चम्मच चुरा लेती, तो कभी किसी दुकान से टॉफी। शुरू में तो उसकी इस आदत को कोई पकड़ नहीं पाया, लेकिन जब ये आदत बढ़ गई तो एक दिन मेरे पास कितना अच्छा कलेक्शन है चोरी के सामान का। ये ताज का चम्मच और ये देवरानी का चश्मा। इनकी जेब से पैसे तो इतने चोरी कर चुकी हूँ कि अब तो बोर ही हो गई हूँ। पीछे से सास आ जाती है। चोरनी बहू, एक दिन तेरी इस अलमारी का ताला तोड़ दूंगी। अरे माँ जी वाह, ताला तोड़ेंगी आप और चोर कहलाऊंगी मैं? बड़ी आई ताला तोड़ने वाली। सास वहां से चली जाती है, पर बहू के हाथ में सास का हेयर क्लिप था। आई थी सबक सिखाने, मैंने तो उनकी ही हेयर क्लिप चुरा ली। वो हेयर क्लिप जल्दी से अंदर रख लेती है। एक दिन मीता पति के साथ एक शादी में जाती है, जहाँ कई लोग होते हैं। जाती तो बिना शॉल के है, लेकिन आते वक्त उसके हाथ में एक सुंदर सा लाल रंग का शॉल होता है। अरे मीता, ये शॉल किसका है? किसका है मतलब? मेरा ही है। अरे पर जाते वक्त तो नहीं था। अब ना तुम्हारा ध्यान मुझ पर क्यों होगा? शादी को इतने साल जो हो गए हैं। पति कुछ नहीं कहता। दोनों घर आ जाते हैं। मीता जल्दी से अलमारी खोलती है और शॉल उस पर रखकर ताला लगा देती है। अरे ये अलमारी में हमेशा ताला क्यों लगा रहता है? मैं भी नहीं जानता कि मेरे ही कमरे की एक अलमारी के अंदर क्या क्या रखा है। मीता पति को आंख दिखा देती है और वहां से चली जाती है। एक दिन वो सास के साथ बाजार जाती है। भैया, आम कितने के दोगे? 100 रुपए के 5। अरे भैया 6 दे दो 100 रुपए के। नहीं नहीं अम्मा जी, नहीं हो पाएगा। अच्छा दे दो, चलो। सास आम लेकर घर आ जाती है, लेकिन ये क्या, घर में तो 7 आम थे, तो ये 2 आम। सास समझ जाती है कि हो ना हो ये काम बहू का ही होगा। वो अपने बेटे के पास जाती है। बेटा, बहू की चोरी करने की आदत से काफी परेशान हो गई हूँ। अच्छे घर की संपन्न बेटी और बहू बनने के बाद भी शौकिया तौर पर वो छोटी छोटी चीजें चोरी करती है। ये क्या बात कर रही हो माँ? शक तो मुझे भी था, लेकिन मैंने सोचा ये मेरा वहम है। हाँ बेटा, अब कुछ भी करके उसकी ये आदत को खत्म करना ही होगा। हाँ माँ, अब ये तुम ही सोचो, मुझे तो ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये बोलकर बेटा तो चला जाता है, लेकिन सास का दिमाग चलने लगता है और जल्द ही उसे आइडिया भी आ जाता है। बहू चल, आज मुझे एक चश्मा खरीदना है, जरा मार्केट तक चलते हैं। हाँ हाँ माँ जी, चलिए ना। सास उसे लेकर एक चश्मे की दुकान में जाती है। आदत के अनुसार बहू एक चश्मा धीरे से चुराकर अपने पर्स में रख लेती है। दुकान के दरवाजे से बाहर निकलते वक्त, बहन जी आप अपना पर्स चेक कराइए। बहू सक पका जाती है। क्यों? मैं क्यों अपना पर्स दिखाऊं? मैं तो नहीं दिखा रही। ठीक है, फिर मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अरे बहू दिखा देना, क्यों जिद कर रही है? कौन सा तूने इन लोगों का कोई चश्मा चुरा लिया है जो डर रही है? बहू धीरे से पर्स खोलती है, जिसमें से वो चोरी का चश्मा निकल जाता है। आपकी बहू चोर है, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, इसे सजा मिलेगी। हे भगवान, बहू तू चिंता न कर, मैं ना तुझे खाना देने जेल आ जाया करूंगी। हाँ अरे मम्मी जी ये क्या बोल रही हैं? मैं और जेल? न न न न न, एक छोटे से चश्मे की जेल? मैं पैसे दे देती हूँ बस इसके। अरे चोरी तो चोरी होती है, छोटी बड़ी क्या, सजा तो मिलेगी ही। बहू अब सास और दुकानदार के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज बचा लीजिए बस। मैं वादा करती हूँ आज के बाद किसी भी तरह की कोई चोरी नहीं करूंगी। शौक में मैंने बड़ी गलत आदत पाल ली थी, मुझे माफ कर दीजिए।
सास दुकानदार से बहू को छोड़ने का आग्रह करती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। जाते जाते सास दुकानदार का हंसकर शुक्रिया करती है।